गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स इन रिलेशन टू द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यानी जब पार्टनर रिटायर करता है किसी भी फर्म से, तो उसके रिटायर होने के जस्ट बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने कैपिटल को रीएडजस्ट करते हैं। Okay, so we'll do that portion relating to the adjustment of capitals in a reconstituted firm। यानी जब कभी भी पार्टनर एडमिट होता है या फिर पार्टनर रिटायर होता है, इन दैट केस वी हैव टू रिकंस्टिट्यूट द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखिए एक सवाल देखेंगे हम लोग। वरुण, अमित एंड रेनू आर पार्टनर्स, प्रॉफिट्स लॉसेस इनका 4:2 है। अमित रिटायर कर रहा है और ऑन द डेट ऑफ कैपिटल्स वरुण एंड अमित आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स टू दैट ये 39,300, 39,600, 18,300 ये सारे एडजस्टमेंट्स के बाद इनका कैपिटल है। यानी आपने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं, जनरल रिजर्व दे दिए हैं इनको, इनके रिजर्व्स के बाकी रिजर्व्स उनके हिस्से दे दिए हैं। तो सब कुछ करने के बाद फाइनल जो बैलेंस है ये इनका आ गया एडजस्टेड कैपिटल्स। ओके, अब क्या कह रहे हैं ये लोग? टोटल कैपिटल ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, यानी ये जो कैपिटल दिया हुआ है ये रिटायरमेंट के पहले का है। अमित रिटायर कर रहा है, तो अमित के रिटायर होने के बाद जो रिकंस्टिट्यूटेड फर्म का कैपिटल है वो कितना है? 56,000। कैसे है? इन द रेशियो 5:3, यानी 56,000 का 5 हिस्सा जो है वो वरुण का कैपिटल है और उसका 3 हिस्सा जो है वो रेणु का कैपिटल है। तो जाहिर सी बात है कि जो नया कैपिटल आएगा तो किसी पार्टनर का पहले का कैपिटल ज़्यादा होगा, तो जिसका कैपिटल ज़्यादा होगा वो पैसा निकाल लेगा, और जिसका पहले कैपिटल कम होगा नए कैपिटल के तुलना में, तो वो नए पैसे और इंट्रोड्यूस करेगा। बस यही है रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो लेट्स डू द सम्स। चलिए, तो क्या था इसमें? कैपिटल ऑफ पार्टनर्स बिफोर रिटायरमेंट but after all adjustments। ठीक है, कितना है इसका? इसका है 39,300। ठीक है, अमित का कितना है? 39,600 और रेनू का कितना है? 18,300। क्लियर? अब लिखेंगे कैपिटल ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म ठीक है, कितना है? ₹56,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3। इसको 5:3 में बांटेंगे तो अमित तो रिटायर का जरा, इसका तो होगा नहीं। ओके, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 35,000 और इसका हो जाएगा 21,000 रुपया। क्लियर? अब इसका डिफरेंस देखने कितना है। ठीक है, तो देखो इसको पुराना कैपिटल इसका ज़्यादा था, नया कैपिटल रिकंस्टिट्यूटेड फर्म में कम है, यानी ये पैसे निकालेगा। कितना रुपये निकालेगा ये? 4,300। क्लियर? और इसका क्या है? देखो, पुराना कैपिटल कम है, नया कैपिटल ज़्यादा है, यानी ये और पैसे लेकर आएगा। तो ये निकालेगा तो इसको नेगेटिव कर देंगे और ये लेकर आएगा तो इसको पॉजिटिव कर देंगे। क्लियर? अब एंट्री क्या पास करेंगे? जो पैसे निकाल रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा?
वो बैंक क्रेडिट करेंगे, जो पैसे लेकर आए उसको डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्रीज, नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये पैसे निकाल रहा है, ओके, तो हो जाएगा वरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4300 टू बैंक 4300, ठीक है। और नंबर 2 एंट्री क्या, वो पैसे लेकर आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3300 टू रेनूज कैपिटल 3300 रुपया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू पास एंट्री रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक और सवाल देखेंगे, देखिए संजय, मयंक एंड तेजस में पार्टनर्स रेशियो 4:3। मयंक रिटायर कर रहा है और ये इनका कैपिटल है। टोटल कैपिटल रिकंस्टिट्यूट फर्म कितना है, बी एडजस्टेड बाय पेइंग एन अमाउंट ऑफ द फ्यूचर कैपिटल संजय एंड तेजस बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैश ब्रॉट इन, जो भी है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे करेंगे, देखिए टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ संजय एंड तेजस आफ्टर मयंक रिटायरमेंट, मयंक रिटायर कर रहा है, तो इनका जो कैपिटल था उसको जोड़ देंगे। तो संजय कितना था, 1,96,500, ये संजय कैपिटल था, प्लस तेजस से कितना था 91,500, टोटल कितना कैपिटल हो गया इनका कंबाइंड 2,88,000। क्लियर। अब शेयर ऑफ संजय's कैपिटल, तो संजय कैपिटल कितना हो जाएगा 2,88,000 इंटू इनका नया रेशियो कितना है 2/3, ओके, और शेयर ऑफ तेजस कैपिटल तो 2,88,000 इंटू 1/3, ठीक है। तो नए फर्म में संजय कैपिटल होना चाहिए 1,92,000 और इसका होना चाहिए 96,000, ठीक है। लेकिन संजय का पुराना शेयर कितना है 1,96,000, ओके, यानी ये पैसे निकाले कितना रुपया 4,000 रुपया, उसे 1,96,500 था, तो ये निकालेगा 4,500, 4,500 ये निकालेगा। और इसका 96,000 नए फर्म में है, पुराना फर्म में कितना था 91,500, तो ये 4,500 लेकर आएगा, ठीक है। अब हमने पास करना जर्नल एंट्री, ठीक है। पहला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, ये पैसा क्या करेगा निकालेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा इसका संजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500 टू बैंक, क्योंकि ये निकाल रहा है 4,500, और ये पैसा लेकर आएगा तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू तेजस कैपिटल 4,500, 4,500, okay. So this is how you adjust the capitals. Let's see one more sums. देखिए अनिल, दिनेश एंड रमन वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2।
Dinesh retired on 1st April. On that date, capital of Dinesh, Raman, Anil, Dinesh and Raman after adjustment stood at 86,400, 72,200, 24,400. और इसी दिन इनका कैश और बैंक बैलेंस कितना था? 8,000 रुपया. Dinesh was to paid through the amount brought in by Anil, Raman in a manner so that their capitals would become proportional to the new profit sharing ratio, which was 3/5 and 2/5. Calculate the amount he paid and brought in by the contributing party, assuming that a minimum cash and bank balance of 6,000 was to be maintained. यानी उनको देने के बाद हमको 6,000 का कैश बैलेंस भी मेंटेन करना है. ओके, लेट्स सी हाउ वी डू इट. देखिए, पहले लिखेंगे हम लोग कैश टू बी ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स. ठीक है, पहले इसको इवैल्यूएट करेंगे. क्या फॉर्मूला है इसका बताते हैं. देखिए, पार्टनर्स को कितना लाना है, कैसे निकालेंगे. सबसे पहले क्या है, कैश बैलेंस टू बी मेंटेन. कैश बैलेंस कितना हमको मेंटेन करना है? बोला था कि हमें 6,000 मेंटेन करना है, यानी हमारे बैंक में सब कुछ पेमेंट करने के बाद 6,000 बचा रहना चाहिए. ओके, अब जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका कैपिटल कितना था? उसका कैपिटल था 73,200. यानी हमें कैश रिक्वायरमेंट कितनी है टोटल? मेरी कैश रिक्वायरमेंट है 79,200. मेरे पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ कैश में? 8,000. यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को 71,200 रुपया लेकर आना है. ठीक है, ये हो जाएगा कैश टू बी ब्रॉट इन बाय, जो दो पार्टनर्स बचे हैं वो क्या क्या लेकर आएंगे? ये हो जाएगा अनिल एंड रमन, बाय अनिल एंड रमन. ठीक है, ये अमाउंट उनको लेकर आना है. अब वर्किंग नोट 2 करेंगे. देखिए, वर्किंग नोट 2 में क्या करना है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बिफोर रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट होने से पहले पार्टनर्स का टोटल कैपिटल कितना था? तो ये था अनिल का, ये था दिनेश का, ये था रमन का. ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 1,82,000. ठीक है. अच्छा, कैश टू बी ब्रॉट इन बाय अनिल एंड रमन, ये वर्क नोट 1 निकाला था हमने. ठीक है, इसमें लिख देते हैं वर्क नोट 1. 71,200 ये कैश लेकर आ रहे हैं. ठीक है, इसको हमने ऐड कर देना है. तो 200, 2 1 3, 8 7 15 और 1 1 2, यानी 2,53,000 उसको लेकर आना है. ठीक है, दिस इज द अमाउंट ब्रॉट बाय देम. अब दिनेश को पेमेंट कितना करना है? 73,200, 73,200. ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, ये ब्रैकेट में आ गया. तो जो नया फर्म होगा, यानी जो दो पार्टनर्स रह जाएंगे, इनका कैपिटल कितना होना चाहिए? 1,80,000. अब इसके लिए एक छोटा सा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं. देखिए कैसे करेंगे हम इसमें. अब इनका जो पुराना जो कैपिटल था वो हम लोग यहाँ बिठा देंगे बाय बैलेंस BD. अनिल का कितना था? 86,400. इसका था 73,200 और इसका था 22,400. ये इनका हो गया. अब ये लोग कैश जो लेकर आएंगे तो बाद में देखते हैं. अब इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? टू बैलेंस CD. तो 1,80,000 का 3/5 अनिल का होगा, यानी 1,08,000. ठीक है, और इसका होना चाहिए 72,000. क्लियर. अच्छा, फिर क्या हम लोग कैश पे कर दे रहे हैं? किसको कैश पे कर रहे हैं हम लोग? दिनेश को 73,200. तो इसको बैलेंस कर देंगे अपने. ठीक है, इसका बैलेंस आ रहा है 1,08,000. इसका तो पेमेंट हो गया, यानी 73,200.
इसका आ रहा 72,000, यहाँ बैलेंस कर देंगे इसको, ठीक है। 1,08,000, इसका 73,200 बैलेंस हो गया, इसका आएगा 72,000, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंस होगा ये लोग पैसा लेकर आएगा, ठीक है, और उनका मीन्स जो टोटल होगा वो दैट विल बी इक्वल टू 71,200। तो कितना हो जाएगा, 4,000, ये हो जाएगा 400, 600, 7, 6, 7 और 1, 8, ठीक है, और 8 2 मानी 21,600 रुपया ये अनिल लेकर आ रहा है, ठीक है। और अमन कितना लेकर आ रहा है, 22,400 था इसका, उसको होना चाहिए 72,000, तो हो जाएगा 23,000, ओके, यानी 49,600 ये लेकर आ रहा है, क्लियर। सो 21,000 ये हो गया और 49,600 ये हो गया, ओके। ये मिलाकर आएगा कितना, 71,200। जनरल एंट्री क्या पास करेंगे इसका, ठीक है। जो कैश लेकर आ रहा है उसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल टू रमन्स कैपिटल, ठीक है। ये हो जाएगा 71,200, ये हो जाएगा 21,600, ये हो जाएगा 49,600, ओके। सो दिस इज how you pass entries relating to adjustment of capital relating to the retirement of a partner, okay. Next video will be a full-fledged sums with adjustment of capitals. Till then, thank you, goodbye, and please subscribe, like and share this channel as much as you can. Thank you.